सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो कार की। और उससे पहले कि मैं आज एक और वीडियो बनाऊं, जो कि हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है इस चैनल की, उससे पहले मैं दो वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। जैसे कि जब मैंने आपको पहली वीडियो बना के दिखाई थी, तो मैंने उसमें आपको बेसिक्स बता दिए थे, जितना एक बिगनर्स के लिए जानना जरूरी होता है। ज्यादा डीप जाओगे ना इन चीजों में तो फिर चलाने में दिमाग कम लगेगा। तो इसलिए मैं मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया था, और ये बता दिया था कि आपको ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो देख लो, अगर आप सीखना चाहते हो। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद, वो सारी चीजें सीखने के बाद, मैंने दूसरी वीडियो बनाई आपको इस तरह की सड़क पे। एक बार मैं आपको सड़क दिखा देती हूँ। इस तरह की सड़क पर जब ट्रैफिक ना हो, खाली हो ये सड़कें, सुबह 6 बजे के आसपास जब सुनसान हो, तो आपको गाड़ी कैसे चलानी है और कैसे खुद को कंट्रोल करना है। अब हमारी तीसरी वीडियो रहने वाली है टर्निंग एंड यू टर्न्स की, कि आपको लेफ्ट टर्न लेते टाइम, राइट टर्न लेते टाइम या यू टर्न लेते टाइम क्लच दबाएं, ब्रेक दबाएं, रेस कितनी रखें, इन चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज, अगर आपने ग्राउंड में अपना डर निकाल लिया, क्लच ब्रेक रेस पे अपना पैर बिठा दिया, गियर समझ लिए, आप फिर रोड पे भी आ गए हो, थोड़ा सा सड़क को समझ गए हो कि चौड़ी सड़क है, छोटी सड़क है, किस तरीके से गाड़ी चलानी है, तो अब आपका जो नेक्स्ट आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो टर्निंग करते टाइम आएंगे, कि मोड़ते वक्त हमें स्पीड क्या रखनी है, क्लच दबाना, ब्रेक दबाना है। तो आज हम आपकी ये जो दिक्कतें हैं इनको दूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे पहला पॉइंट, कि गाड़ी में बैठते ही आपको अपना ये मिरर ऊपर का, जिसको हम ये लुकिंग ग्लास बोलते हैं, साइड के 2 मिरर होते हैं, इनको एडजस्ट कर लेना अपने व्यू के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, आपको गियर चेक कर लेना, ये न्यूट्रल है। मोस्टली न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए चेक करो, ये आदत बना के रखो। तीसरा, आपको ये हैंड ब्रेक है जो, इसको चेक कर लेना कि अगर गाड़ी रुकी है तो ऊपर है कि नहीं है, नीचे तो नहीं है, या इसको चेक कर लेना आपने, ठीक है। और चौथा है आपको अपनी सीट एडजस्ट करनी है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ से लीवर खींच के आप आगे पीछे करके अपने पैरों के हिसाब से आपको ये देखना, स्टीयरिंग पे आपकी ये जो कलाई है ना, रिस्ट, ये हड्डी यहाँ तक आनी चाहिए। अगर आपका ये हाथ आगे निकल रहा है तो आपकी सीट बिल्कुल सही पोजीशन पे है, आपकी हाइट के हिसाब से। और दूसरा तरीका है सीट को चेक करने का, क्लच दबा के देखिए। क्लच दबाने में आपको पैर ज्यादा स्ट्रेट तो नहीं करना पड़ रहा, या क्लच दबाने के बाद पैर ज्यादा मुड़ा तो नहीं रह रहा आपका, इसको एडजस्ट करना है। पांचवा होता है आपका सीट बेल्ट। ये सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट भी आपकी इस तरह से सीधी होनी चाहिए, ऐसे बल खाए होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको अनकंफर्टेबल बनाएगी। तो आपको अपनी सीट भी ऐसे बिल्कुल सीधी लाकर, इस तरह से पीछे से खींचना है, ये सीधी लाकर यहाँ पर क्लिप कर देनी है। तो सीट बेल्ट हो गई, मैंने आपको 5 चीजें बता दी। उसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ, आपको अपना मीटर चेक कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा। ये हैंड ब्रेक का निशान है, और ये चीजें हैं ये जो सब है, ये बैटरी का है, ये सीट बेल्ट का नहीं लगी हुई। तो अभी मैंने लगाई तो देखो हट गई आपके सामने, ये पेट्रोल का और ये सब चीजें, ये सब हट जाएंगी, सिर्फ हैंड ब्रेक की लगी रहेगी तब तक, जब तक आप हैंड ब्रेक नीचे नहीं कर देते। जब हैंड ब्रेक नीचे कर दोगे तो ये साइन भी हट जाएगा। हैंड ब्रेक कैसे नीचे करनी है, इसका भी मैंने आपको रील्स भी बना के दिखा दी है, और वीडियो में भी मैंने बता दिया था। तो गाइस, गाड़ी ग्राउंड में चलाने के लिए आपने प्रैक्टिस कर लिया, सड़क पर आपने चला ली। अब आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होगी वो ये होगी कि आपको गाड़ी मोड़ते वक्त ना कंफ्यूजन होगी, या तो आप गाड़ी मोड़ते वक्त स्पीड बढ़ा दोगे या बहुत स्लो कर दोगे। तो आज आपको वही बताने वाले हैं कि कैसे संभाल कर। और गाड़ी चलाने में ना गाइस, मैं आपको बता दूं कि गाड़ी चलाते वक्त ना आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप सोचोगे ना आप जल्दी में गाड़ी सीख लो, आप 2 घंटे में गाड़ी सीख लो, आप 10 मिनट में गाड़ी सीख लो, इम्पॉसिबल, आप नहीं सीख पाओगे गाड़ी। आप अगर गाड़ी 2 घंटे में कुछ सीख लोगे ना, तो ठोकने वाली सीख लोगे, या फिर आपको गियर की ज्यादा नॉलेज है, आप बहुत शार्प माइंड हो, तो शायद आप सीख लो, शायद। लेकिन तब भी सड़क पे चलते हुए इतनी सारी सिचुएशंस आती हैं, हर बार अलग अलग चीजें आती हैं हमारे सामने, कि हम चाहकर भी खुद को 2 घंटे में ट्रेंड नहीं बना सकते। तो गाड़ी बड़े आराम से तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखो, एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलो। 2-3 घंटे में जो गाड़ियां सिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं ना, वो आपको कुछ नहीं सिखा सकते हैं। तो बड़ा ही धीरे धीरे चलना, आपको एक एक चीज को पकड़ना है और उसको प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक सक्सेसफुल ड्राइवर बन पाओगे। अदरवाइज आप ठोक के चलाओगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज आपको सिखाएंगे गाड़ी को मोड़ना और यू टर्न लेना। चलो दोस्तों। सो गाइस, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने अपना राइट मिरर देखा, कुछ नहीं है, खाली है। लेफ्ट मिरर देखा,
साइड में खड़े हम, लुकिंग ग्लास देखा, पीछे कुछ नहीं है। अब बारी आती है गाड़ी स्टार्ट करने की। सबसे पहले दबाया हमने क्लच, गाड़ी मेरी ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट हो गई। गियर डाला फर्स्ट, हैंड ब्रेक को ऊपर उठाया, बटन दबाया, नीचे ले गए। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे आपने क्लच छोड़ना, अभी रेस नहीं दे रखी मैंने। ठीक है, और ऐसे घुमाना है इधर और धीरे धीरे क्लच पे कंट्रोल करना। कभी क्लच दबाओगे पूरा तो गाड़ी रुकेगी, छोड़ोगे तो चलेगी, दबाओगे तो रुकेगी, छोड़ोगे तो चलेगी, दबाओगे तो रुकेगी, छोड़ोगे तो चलेगी। ये क्लच समझ आ गया आपको? अब हल्की हल्की आपको रेस देनी शुरू करनी है। हालांकि मैं आपको अभी तक, अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको चलानी आ गई होगी इतनी, बट फिर भी मैं एक बार दबा रही हूँ, सॉरी बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे चला रहे हैं। आज दोस्तों हम अपनी वीडियो में आपको सेकंड गियर लगाना भी बताएंगे, क्योंकि आप अभी तक फर्स्ट गियर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे। अब यहाँ से हम मुड़ेंगे, इंडिकेटर देना सबसे पहले, सामने से गाड़ी आई, क्लच दबा के स्लो कर लेना और यहाँ से हमने सेकंड गियर लगा दिया। ठीक है, क्लच को उतना ही छोड़ना, मैं रेस नहीं दे रही, यहाँ पर क्लच से कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने कर दिया सीधा स्टेयरिंग। अब मैंने स्टेयरिंग देखो, जितना हमने फास्ट धीरे छोड़ते हैं ना, ये ब्रेकर आया, ब्रेकर निकला, फिर से क्लच छोड़ा, हल्की रेस दी, क्लच छोड़ा और फिर पूरा रिलीज कर दिया और रेस दबा दी। अब सेकंड गियर में ना आपकी स्पीड 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इतने में चलना आपने और ग्लासेस को अपने देखते हुए चलना है। अब आके ब्रेकर आ गया, अब देखो ब्रेकर पे मैंने यहीं से दबा लिया क्लच, हल्की ब्रेक ली, गाड़ी हो गई स्लो। फिर जैसे आगे का टायर निकला, क्लच छोड़ना शुरू कर दिया। अब फिर से आगे ब्रेकर आया, फिर से मैंने क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, जैसे आगे का टायर निकल गया मैंने फिर से क्लच छोड़ा, गाड़ी आगे बढ़ गई। अभी यहाँ मैं रेस इस्तेमाल ही नहीं करी, फिर से ब्रेकर पे चढ़ी, फिर से क्लच छोड़ा, आगे बढ़ गई। अब खाली आगे कोई ब्रेकर नहीं है, खाली अब मैं रेस देना शुरू करूंगी। ठीक है, ट्वेंटी पे चलना आपको। ये सेकंड गियर की प्रैक्टिस आपकी और टर्निंग पॉइंट्स की प्रैक्टिस है। अब फिर से ब्रेकर आया, मैंने क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, गाड़ी स्लो कर दी बिल्कुल, आगे के 2 टायर निकले, क्लच छोड़ना शुरू किया, गाड़ी निकल गई। और फिर जैसे आगे खाली सड़क मिली, मैंने रेस देना शुरू किया और क्लच पूरा रिलीज कर दिया। क्लच को ना गाइस कभी भी एकदम से छोड़ना ही नहीं है आपने। क्लच आपका धीरे धीरे छूटेगा और रेस आपकी धीरे धीरे दबेगी। क्लच को एकदम दबाना होता है लेकिन एकदम छोड़ना नहीं होता। और ब्रेक और रेस को आप एकदम छोड़ सकते हो। ये स्कूटर आया, मैंने ऐसे क्लच दबा के हल्की ब्रेकिंग करके स्पीड स्लो करी, जैसे ही वो निकल गया फिर से क्लच छोड़ा, ब्रेकर आया, फिर से ब्रेक करा, आगे के टायर निकले, क्लच छोड़ा और गाड़ी बढ़ गई। ठीक है, ये हमने यहाँ से अब निकाल दी। 20 पे रखेंगे, 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी। 20 से ऊपर लेके जाओगे तो गाड़ी तीसरा गियर मांगेगी। मिरर्स देखते रहना आपको, पीछे का भी। गियर मेरा दूसरा चल रहा है, ये बचा के चलना है गाड़ियों को, अपने आसपास वाली को। अब मोड़ नहीं है मेरे को यहाँ से, तो मैं ऐसे क्लच दबाऊंगी, हल्की ब्रेक करूंगी और गियर मेरा इतना पे हाथ रखना है, अगर पहले लगाना पड़ेगा, सामने से गाड़ी आई तो रोकनी पड़ सकती है। हल्का हल्का मैंने देखो क्लच छोड़ा, रेस नहीं दी अभी, क्लच छोड़ा, अब रेस दी और पूरा क्लच छोड़ दिया। आगे से गाड़ी आ रही है, ठीक है, हमें लेफ्ट रखना अपनी गाड़ी को। ये क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, गाड़ी स्लो कर दी, जैसे गाड़ी निकली मैंने फिर से क्लच छोड़ना शुरू किया और रेस दे दी और क्लच पूरा रिलीज कर दिया। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हम यहाँ से राइट मुड़ेंगे, सॉरी लेफ्ट मुड़ेंगे। तो लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, स्लो कर दिया बिल्कुल, गाड़ी आ रही है आगे से, ये भी इधर ही आएगी, तो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, रेस नहीं दी मैंने, देख लो। ठीक है, और जैसे मेरी गाड़ी मुड़ गई मैंने रेस देना शुरू करी और क्लच छोड़ दिया। गाइस एकदम से रेस देने के लिए भागना नहीं है, फटाफट रेस नहीं देनी। रेस क्योंकि जब आदमी सीखता है ना, उसका रेस पे हाथ हो या पैर हो बहुत खुल जाता है। अगर आप स्कूटी या 2 व्हीलर भी सीखना चाहते हो तो उसकी वीडियोस भी मैं डालती हूँ। जब बंदा स्कूटी चलाता है ना तो वो उसका हाथ बहुत चलते हैं। रेस पे पता नहीं क्यों उसका कंट्रोल हमेशा उसको रहता है मैं रेस ज्यादा दे दूं। रेस आपको नहीं देनी है, रेस दे दोगे ठुक जाएगी गाड़ी, आपका एकदम मोरल डाउन हो जाएगा। तो स्टीयरिंग भी आप देख रहे हो ना मैंने कैसे पकड़ा हुआ है,
ऐसे आपको ना शुरू शुरू में स्टीयरिंग की आदत तो होती नहीं है बिगनर्स को, तो फिर उनको स्टीयरिंग हैवी लगता, उनके हाथ में जोर भी लगता है स्टीयरिंग संभालने के लिए। तो आप दोनों हाथों से संभालोगे ना शुरू शुरू में तो बड़ा सही आपको हल्का स्टीयरिंग लगेगा। और स्टीयरिंग को बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना होता, हल्का हल्का जितनी डिमांड है। ये आप अभी तक जैसी 2 वीडियो में मैंने बताया, अगर वैसी प्रैक्टिस करी है ना आपने, तो आपको स्टीयरिंग पे भी पता चल गया होगा कि कितना मोड़ने पे कितना हमें चाहिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसकी अलग से सिर्फ उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगी, जिसमें सिर्फ आपकी उस प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कशन होगा और कुछ ऊपर नीचे का नहीं बताया जाएगा। अब देखो सामने बच्चे भी खेल रहे हैं, स्कूटर आ रहा है, ये सरदार जी चल रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए चलना हमने। सड़क पे हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि हम गाड़ी में हैं। इनको बचाते हुए हमने यहाँ से निकाल लिया। देखा आपने स्टीयरिंग को मैंने कैसे मोड़ा। अब आगे से देखो हल्की इतना क्राउड आ रहा है, यहाँ से मैंने क्लच दबाया, ब्रेक ली, हल्की स्लो कर ली गाड़ी, ठीक है। जैसे ये गाड़ी निकल गई मैंने क्लच छोड़ा और फिर से रेस देनी शुरू कर दी। अभी जैसे आप फर्स्ट और सेकंड गियर पे चला रहे हो ना, थर्ड गियर में थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी, इसलिए अभी आप फर्स्ट सेकंड में कुछ दिन प्रैक्टिस करो। फिर से ब्रेक दबाया, स्लो करी, इनको हॉर्न दिया कि भाई मेरे को रास्ता दो, तुम स्लो चल रहे हो, मैं सीख रही हूँ। जल्दी से इनसे रास्ता मांगा हमने, अपनी लाइन में रखनी है गाड़ी। फिर से क्लच दबाया, हल्का ब्रेकिंग करी, फिर से क्लच छोड़ा, हल्की सी रेस ली, ब्रेक ये क्लच दबाया क्योंकि ब्रेकर है, फिर से छोड़ा, हल्की रेस दी और बढ़ा ली। ये पीछे देखते हुए चलना, मेरे पीछे 2 व्हीलर्स आ रहे हैं 2-2, तो उनका भी ध्यान रखना आपको। अभी यहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ूंगी, इंडिकेटर दे दिया मैंने, ठीक है, अपनी लाइन में आ गई मैं। ये देखो स्टीयरिंग को भी आपको ध्यान रखना कितना मोड़ना है। क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, बिल्कुल स्लो करा, गियर सेकंड में ही है। बाइक वाला आ रहा है, इसकी गलती है, इसको उधर से मोड़ना चाहिए। चलिए कोई नहीं, ठीक है। ये हमने फिर से मैंने क्लच छोड़ा और रेस देनी शुरू कर दी। अब थोड़ा लेफ्ट दबाओ, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, जाने वालों के लिए राइट है। स्कूटर बीच में चल रहा है, हॉर्न दो इसको कि साइड ले भाई, हो गया ना साइड में। तो कुछ लोग होते हैं गाइस कि उनको इतना, अब देखो गाड़ी आ गई, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, इनको रास्ता दिया, ठीक है। फिर से क्लच छोड़ा, रेस नहीं दी अभी मैंने। जैसे गाड़ी बड़ी आ गई, हल्की हुई, मैंने रेस देनी शुरू कर दी। अब फिर से यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर से मैंने इंडिकेटर दिया, क्लच दबाया, आगे से गाड़ी आ रही है, ब्रेकिंग करी और हल्का हल्का क्लच छोड़ा। देखो मैंने रेस पे नहीं पैर रखा, आगे से एकदम अचानक से गाड़ी आई ना, बिगनर्स यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं कि गाड़ी आगे क्या करें। रोक लो, कोई बात नहीं, ठोकनी नहीं है, रोक लो, ठोक लो वाला काम नहीं करना। ब्रेकिंग, आगे के टायर निकले, क्लच छोड़ा, गाड़ी आगे बढ़ गई, ठीक है। अब हम यहाँ से राइट लेंगे, राइट का इंडिकेटर दिया, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, यहाँ पर देखा कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, हल्का हल्का क्लच छोड़ा, गाड़ी को अंदर डाला यहाँ से गली में और फिर से सीधा कर दिया। गेट बंद तो नहीं है ना आगे का। चलिए यहाँ पर गाड़ी बैक कर रही है, हम खड़ी कर लेंगे यहाँ पर और हल्का लेफ्ट दबा लेंगे क्योंकि ये राइट से निकालेगा। मैंने ब्रेक और क्लच दोनों दबा रखे हैं, गियर को न्यूट्रल कर दिया मैंने, ठीक है। अब फिर से लगाएंगे पहला, हल्की सी बढ़ाएंगे आगे, इसको जगह देंगे। यहाँ से देख रहे हैं मैंने गैप चेक करा, ये ऐसे चेक करना आपको। अब सीधा चलना, ठीक है। थोड़ी सी रेस बढ़ानी है और फिर सेकंड गियर लगा देना है। ये सेकंड गियर लग गया, फिर से क्लच छोड़ा और हमारे पास बहुत जगह, स्कूटर वाले भैया से इधर से करके निकाल सकते हैं क्योंकि आगे से भी कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। मैंने उधर देखा मिरर, इधर भी देखा, और ये बिल्कुल आराम से, जहाँ डाउट हो ना ठुकने का वहाँ बिल्कुल आराम से निकालो। चलिए हल्का हल्का पंजा दबा रखा मैंने, बस बहुत ज्यादा रेस नहीं दे रखी, मेंटेन कर रखी है मैंने, 20 से नीचे रखी हुई है रेस। अब यहाँ से हम बिल्कुल ब्रेक दबा के, क्लच दबा के, यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे और धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और मोड़ेंगे गाड़ी। हल्का, मैं रेस नहीं दे रही, ठीक है, रेस से हटा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। अब मैंने रेस देनी शुरू करी है, तो आप थोड़ी कम रेस में ना सिर्फ क्लच से ही कंट्रोल गाड़ी कर सकते हो। और जब मोड़ते हैं ना गाड़ी, तो मोड़ते वक्त ना गियर आपका फर्स्ट या सेकंड होना चाहिए और सिर्फ क्लच से कंट्रोल करना आपने, रेस नहीं देना,
यहाँ से फिर से सेकंड राइट लेते हैं, ये दबाया क्लच, ब्रेकिंग करी और इधर देखा उधर देखा और फिर क्लच छोड़ा धीरे धीरे और गाड़ी मोड़ ली। यहाँ मैंने रेस दी नहीं, देखो अब दूंगी रेस जब सीधी हो जाएगी गाड़ी मेरी। अब यहाँ पर देखते रहना, आपको इधर भी ध्यान रखना। उसने रोक ली गाड़ी, ठीक है। अब हम चलते हैं, चलो सीधा। लेफ्ट राइट मिरर देखते रहना हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में, पीछे लुकिंग ग्लास भी देखते रहना और बिल्कुल इसी स्पीड पे चलना। आपने स्पीड नहीं बढ़ानी, स्पीड बढ़ाओगे ठोकोगे फिर बोलोगे कि मैंने बताया नहीं था। तो अभी बता दिया कि स्पीड तेज नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ये जो चल रहे होते हैं हल्का हॉर्न भी दे दो इनको। अब यहाँ से फिर से लेंगे हम राइट, गाड़ी आ गई, क्लच दबा लो, ब्रेकिंग कर लो और लेफ्ट दबाने शुरू कर दो। यहाँ से हम लेंगे राइट, तो क्लच अभी मैं रेस नहीं दे रही, सिर्फ क्लच पे कंट्रोल कर रही हूँ मैं। फिर दबाया क्लच, जैसे मैंने गाड़ी मोड़ी फिर क्लच छोड़ना शुरू किया, गाड़ी बढ़ गई, फिर रेस देनी शुरू कर दी। सिर्फ हाफ क्लच तक करना है। ये जो मैं रेस क्लच छोड़ रही हूँ ना, ये देखो ब्रेकिंग आई और ब्रेकर आया, ब्रेकिंग करी, आगे के टायर निकले, क्लच छोड़ा, सिर्फ हाफ क्लच तक ही छोड़ना हमें। फुल क्लच छोड़ दोगे ना फर्स्ट सेकंड में गाड़ी बंद हो जाएगी। तो गाड़ी बंद हो जाती है ना अगर, तो यही आप गलती कर देते हो। हाफ क्लच तक ही चलता है काम, हाफ क्लच तक गाड़ी बंद नहीं होगी आपकी। जैसे फुल क्लच छोड़ दोगे या हाथ से थोड़ा सा भी ऊपर छोड़ दोगे तो गाड़ी बंद, और गाड़ी बहुत बुरे तरीके से आवाज करके बंद होती है। ये पहला टायर निकला और मैंने फिर से क्लच छोड़ा और अब यहाँ पर फिर से है ना हाफ क्लच पे चलूंगी मैं। जैसे एक के बाद एक ब्रेकर आ रहे हैं, फिर हाफ क्लच छोड़ा, फिर से ब्रेकर से आगे टायर निकाला, फिर हाफ क्लच छोड़ा और यहाँ से मेरे को मुड़ना है तो फिर मैंने हाफ क्लच छोड़ के फिर दबाया। हाफ क्लच पे सेकंड गियर है तो आपकी अच्छी खासी स्पीड, आपको 15 तक स्पीड ये दे देती है गाड़ी हाफ क्लच पे। अब मैं दबाऊंगी रेस। सामने से वैगन आर आ रही है, अभी से अपनी गाड़ी को लेफ्ट दबाओ, दूर से ही डिसाइड कर लो कैसे चलना है। यहाँ से मैंने मिरर देखा, पीछे से कुछ नहीं आ रहा, उधर से भी देखा, लुकिंग ग्लास देखा। अब यहाँ से मैंने, ये बंदे जा रहे थे, थोड़ा राइट लेके अब फिर से लेफ्ट आ गई। अपनी लाइन को पकड़ के चलो, दूसरे की लाइन में चलोगे दूसरा आगे आ जाएगा, फिर बोलोगे कि अरे यार मेरे सामने अचानक से गाड़ी आ गई। जहाँ पर आप अचानक आने वाली सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो वहां तो करो। ये ब्रेकर आपने देख लिया मैंने क्या करा, ठीक है। अब फिर से चलेंगे आगे, रेस दी। आसपास आगे गली है, स्कूल है, यहाँ से कोई आना जाए इसलिए मेरे को इधर भी थोड़ा सा सतर्कता रखनी है। ब्रेकर आया, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, गाड़ी निकली, हाफ क्लच तक आए, फिर रेस देनी शुरू करी और फिर क्लच छोड़ दिया, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को बड़े ध्यान से आपको ध्यान रखना। ब्रेकर आया, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, आगे के टायर निकले, हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी आगे बढ़ गई, फिर से पूरा छोड़ के रेस दबा दी। हाफ क्लच तक आप रेस नहीं दबाओगे चलेगा, लेकिन उसके बाद रेस दबाने के बाद क्लच छोड़ना। ये नहीं कि क्लच पहले छोड़ दिया और रेस बाद में दबा रहे हो, गाड़ी बंद। बहुत अजीब आवाज करेगी गाड़ी, गड़गड़ 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 करके बंद हो जाएगी। यहाँ भी देखा हमने। अब यहाँ से हम कहाँ जाएं, यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं, आपको दिखाते। क्लच दबाया मैंने, ये ब्रेकिंग करी, ठीक है। और जैसे मेरी गाड़ी ये मुड़ गई तो मैंने हाफ क्लच छोड़ा, हाफ क्लच पे मैंने गाड़ी सीधी करी और फिर रेस दी और क्लच पूरा छोड़ दिया। तीनों मैंने मिरर भी देख लिए, ठीक है। अभी फिर इसी रूट पे आते हैं और आपको एक बार फिर से यू टर्न लेके दिखाऊंगी, तब तक आपको ब्रेकर्स और टर्निंग सिखाते हैं। अब देखो आगे से हॉर्न दो इसको, नहीं अभी जरूरत नहीं, गैप बन गया। ये ब्रेकिंग आई, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, पहला टायर निकला, हाफ क्लच छोड़ा, रेस दी, क्लच छोड़ दिया, फिर ब्रेकर आया, फिर क्लच दबाया, ब्रेकिंग, आगे के टायर निकले, हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़ी, अब रेस दी, क्लच छोड़ दिया। तो हाफ क्लच छोड़ो, उसके बाद पहले रेस दो, फिर पूरा क्लच छोड़ दो। पूरा क्लच पहले छोड़ दोगे गाड़ी बंद हो जाएगी। सेकंड में और फर्स्ट गियर में, ये दोनों में ये सेम सिचुएशन होगी। आपको हाफ क्लच छोड़कर फिर रेस देनी शुरू करनी है, तो बड़ी स्मूथली। अब यहाँ से हम मुड़ेंगे, मैंने ये करी ब्रेकिंग विद क्लच,
ब्रेकिंग छोड़ी, हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी सीधी होगी। अब रेस दी और पूरा क्लच छोड़ दिया। जैसे गाड़ी सीधी हो जाए अपना आप क्लच उसके बाद हाफ छोड़ दो और रेस देना तब शुरू करो। अगर गाड़ी मुड़ रही है, मुड़ते टाइम रेस नहीं देनी, मुड़ते टाइम हाफ क्लच पे चलना। ये देखो ब्रेकर आया, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, जैसे आगे के टायर निकले क्लच दबाया, सॉरी क्लच छोड़ा, फिर से आ गया। मैंने यहाँ रेस दी ही नहीं क्योंकि बैक टू बैक ब्रेकर आ रहे हैं, तो हम अगर एकदम से देंगे रेस तो भग जाएगी गाड़ी आगे। तो फिर से अब क्लच छोड़ दी और रेस देनी शुरू कर दी। अब देखो आगे फिर से आ गया ब्रेकर, क्लच दबाया, ब्रेक दी, बिल्कुल स्लो होगी गाड़ी, आगे के टायर निकले, हाफ क्लच पे ले आई मैं। आगे फिर ब्रेकर है थोड़ी सी दूरी पे, तो हाफ क्लच पे चलाया, फिर ब्रेक दबाई, क्लच दबा के, ब्रेक दबाने से पहले पूरा क्लच दब जाना चाहिए। अब यहाँ से हम मोड़ेंगे लेफ्ट, ठीक है। मैंने राइट देखा, ब्रेक लगाई, इधर देखा और पूरा मोड़ दिया, ठीक है। हाफ क्लच पे मोड़ रही हूँ, रेस नहीं दे रही मैं, ना ब्रेक दबा रही कुछ, देख लो। अब सीधी हो गई गाड़ी, अब रेस देनी है। आई होप अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा गाइस। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, चीजें क्लियर कर लो। बिना क्लियरिटी के मत निकलना रोड पे, खुद भी छिल जाओगे, दूसरों को भी छील दोगे और अपनी मेहनत से कमाई हुई गाड़ी भी छील दोगे। ये प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस कर लो, जबरदस्त तरीके से आपको समझ आ जाएगी चीजें। जितनी कम प्रैक्टिस होगी आपको उतनी डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे और उतने डाउट्स में रहोगे आप। फिर से ब्रेकर, क्लच दबाया, ब्रेक दबाई, निकले और हाफ क्लच छोड़ा, रेस दी, पूरा क्लच छोड़ दिया। मैं साथ के साथ इसलिए बोल रही हूँ कि आपको सुनकर भी समझ आ जाए। कुछ लोगों को होता ना, उनको सुन के ज्यादा समझ आता है और कुछ लोगों को देख के, तो मैंने दोनों ही कर रही हूँ। क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, आगे के टायर निकले, ब्रेक छोड़ी, हाफ क्लच पे गई और फिर फुल रेस दबाई, फुल छोड़ दिया क्लच। अब यहाँ से हम यू टर्न लेंगे आगे चल के, तो अब यू टर्न को ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं यू टर्न यहाँ पर ज्यादा है नहीं है, क्योंकि ये जैसी गलियां रास्ता मैंने चुना ना, लेफ्ट राइट ज्यादा है यहाँ पे। तो ये दूसरी बार मैं आपको, इसको आप चाहे ना तो फिर से एक बार पीछे करके देख लेना। यहाँ से मैंने इंडिकेटर दिया, क्लच दबा लिया पूरा, हल्की ब्रेक करी, गाड़ी को कर दिया स्लो, इधर ग्लास देखा, इधर देखा, और ये मैंने रेस नहीं दी, हाफ क्लच पे गाड़ी को घुमाया, हाफ क्लच पे हूँ मैं। जैसी मेरी गाड़ी हुई सीधी, मैं हाफ क्लच पे हूँ, रेस दी, फुल क्लच छोड़ दिया। आगे समझ आपको? आ गई तो कमेंट में हाँ लिख दो। इनको हॉर्न दे के बता दो, हमारी जिम्मेदारी खत्म। मतलब ये नहीं कि हॉर्न दबाने के बाद ठोक दो, जिम्मेदारी है, लेकिन हमने उनको सतर्क कर दिया। ब्रेकिंग करी, ब्रेकर से निकले, हाफ क्लच छोड़ा, आगे फिर ब्रेकर है तो फिर से ब्रेकिंग करी मतलब क्लच भी दबाया पूरा, फिर से हाफ क्लच छोड़ा, निकले। अब आगे ब्रेकर नहीं है, साफ है रास्ता, तो मैंने क्लच छोड़ दिया और रेस देनी शुरू कर दी और स्पीड को मेंटेन रखा हुआ है। दूसरे गियर पे हो तो 20 से ऊपर मत चले जाना, खामखा गाड़ी पे जोर पड़ता है। लेफ्ट जाना, इंडिकेटर दिया, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, यहाँ से गाड़ी मेरी जैसे हाफ क्लच छोड़ा, जैसे गाड़ी सीधी हो गई रेस देनी शुरू करी, क्लच पूरा छोड़ दिया। गाइस अब ना मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ये ब्रेकिंग करी, आगे का टायर निकला, हाफ क्लच छोड़ा, अब आगे फिर से ब्रेकर है, मैंने फिर क्लच दबा लिया, रेस तो मैं दे ही नहीं रही। ये गया, हाफ क्लच छोड़ दिया। अब आगे काफी देर तक ब्रेकर नहीं है, हाफ क्लच छोड़ा, रेस दी, अब पूरा क्लच छोड़ दिया। अब आगे आ गया फिर से ब्रेकर, ठीक है। यहीं से मैंने दबा लिया क्लच पूरा, आगे से गाड़ी भी आ रही है तो लेफ्ट दबा ली, ब्रेकिंग करी, आगे का टायर निकला, हाफ क्लच पे आ गई, आगे फिर आना ब्रेकर, तो मैं रेस दूंगी नहीं, सिर्फ हाफ क्लच पे छोड़ के चढ़ाऊंगी। ये आई। अब यहाँ से राइट लेते हैं। मैंने 2 बार आपको यू टर्न बता दिया। अब अगर आपको ना समझ आ रहा हो अभी तक, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके बार बार देख सकते हो, क्योंकि एक ही चीज मैं बार बार बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर भी आपको डाउट्स रह जाएं तो गाइस कमेंट कर देना। उस चीज मेरे को कैसे पता चलेगा कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें ज्यादा परेशानी किस चीज में आ रही है। आप बताओगे तो मैं तभी आपको समझा पाऊंगी, वरना मैं तो एक ही चीज को 10-10 बार नहीं बताऊंगी ना। मेरे को तो यही लगेगा कि आपने प्रैक्टिस कर ली है, अब आप इन चीजों में समझ गए हो।
पता तो तब चलेगा जब आप डिस्कस करोगे कि हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं, दोनों तरफ देखा और गाड़ी को इस तरह से हाफ क्लच पे हमने घुमाया ये घुमाया। जैसे अब आगे ब्रेकर आ गया तो फिर से क्लच दबा लूँगी, रेस देनी नहीं। फिर यहाँ ब्रेकिंग करी, निकला आगे का टायर, फिर से ब्रेक करा तो फिर हाफ क्लच पे रखना, फिर से निकला, हाफ क्लच छोड़ा। यहाँ पर भी देखो मैंने हाफ क्लच पे ले आई ना इतना, ब्रेकिंग करी, आगे का टायर निकला, हाफ क्लच छोड़ा। अब आगे दूर तक कोई ब्रेकर नहीं है तो रेस दे दी और क्लच छोड़ दिया। गाइस बहुत डिटेल में मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि हॉर्न दिया साइकिल वाला आ रहा था, मुझे नहीं लगता कि अगर इस वीडियो के बाद आपको ना समझ आए कुछ। बहुत क्लियरिटी से और डिटेल से धीरे धीरे आपको समझाया, स्पीड में नहीं करा। ब्रेकर आ गया, क्लच दबाया, ब्रेक करी, ये जैसे टायर निकला हाफ क्लच छोड़ा और चल दिए। अब यहाँ से चलेंगे लेफ्ट, इंडिकेटर दिया, हमारे आगे गाड़ी है, ब्रेकिंग कर लो, उसको जाने दो पहले। मिरर्स देखे अपने, इधर आगे भी देखा, यहाँ से गाड़ी मोड़ी हाफ क्लच पे, जैसे गाड़ी मुड़ गई, अभी भी हाफ क्लच पे हूँ मैं। जैसे गाड़ी सीधी हुई रेस देनी शुरू करी और क्लच छोड़ दिया। ये जो तरीका मैं बता रही हूँ ना गाइस, आपको वीडियो कोई भी देख लो आप, इतनी क्लियरिटी से कोई नहीं समझाएगा। और ज़्यादातर तो लोग ऐसे बताते हैं कि आप और कंफ्यूज हो जाओ, ताकि उनकी वीडियोस को बार बार देखो या और कंफ्यूज हो जाओ और कंटेंट देखो। तो इसलिए मेरा वो काम नहीं है। आगे से गाड़ी आ रही है, हमने अभी से लेफ्ट दबा लेना, उसको रास्ता दे देना, ठीक है। ये देखो उसको रास्ता मिल गया। अब मैंने क्लच हाफ छोड़ा, रेस दी और पूरा क्लच छोड़ दिया, हॉर्न दिया, यहाँ से फिर से दबाया क्लच और ब्रेकिंग करी। ये थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। अब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना खाली रोड पे, फिर आपको ये फास्ट करना भी आ जाएगा, क्योंकि आपके पैर बैठ गए हैं। जैसे गिटार बजाने वाले की उंगलियां बैठ जाती है ना गिटार पे, ऐसे ही आपके पैर बैठ जाएंगे और फिर आप ये स्पीड में कर पाओगे चीजें जो भी आप स्लो कर रहे हो। और ये आप 2-3 घंटे कर लो, बहुत फर्क पड़ेगा। अब बच्चे आ रहे हैं, इनको हॉर्न दो। बच्चे भोले होते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते, वो अपनी मस्ती में होते हैं, मस्त मलंग होते हैं। तो आपको उनका बहुत ध्यान रखना है, हॉर्न देना उनको दूर से। चाहे उन्होंने आपको देख लिया फिर भी आप हॉर्न दे के बता दो, साइड में रहने के लिए बोल दो उनको। यहाँ पर मैंने ध्यान रखा हुआ, कोई गाड़ी नहीं आ रही। उधर देखा, इधर देखा, लुकिंग ग्लास देखा, लेफ्ट में दबा ली गाड़ी अपनी। हमेशा लेफ्ट में चलना सीखने के बाद। और जब सीख लो तो ये देख के चलना कि मेरी गाड़ी लेफ्ट में ले जाना बनता है या राइट में। अपनी साइड में चलो। आगे गेट बंद है, हम यहाँ से बैक करके निकलेंगे। तो मैंने वहाँ से गाड़ी बैक कर ली थी। बैक करने की मैंने अभी आपको कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी बैक करने में आपका सफ़र दूर है, उसमें नहीं जाएंगे। बैक करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है सीधा चलाने से, तो वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। जो चीज़ों के लिए अभी आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है ना, तो हम उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये मैंने गाड़ी कर दी न्यूट्रल। अब शुरू से बताते हैं, ठीक है। अब आपने दबाया क्लच। अब ये मेरा लास्ट सेशन होने वाला है, इसके बाद हम फिर वीडियो एंड कर देंगे। ये मैंने हैंड ब्रेक चेक कर ली, नीचे ही है। फर्स्ट गियर डाला, ब्रेकिंग से पैर उठाया, हल्का क्लच छोड़ा, हाफ क्लच तक आना है। ये गाड़ी जैसे चलने लग जाए तो रेस देने लग जाओ। जैसे जैसे आपके गेयर बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपका रेस देने का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। अब यहाँ से मैंने देख लिया कोई गाड़ी नहीं आ रही, आप चाहो तो हॉर्न दे के सतर्क कर सकते हो, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी सेकंड गियर। क्लच दबाया, सेकंड गियर लगाया और हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी आगे, और गाड़ी ने एकदम से पकड़ी रेस, तो मैंने रेस देनी शुरू कर दी। ये बच्चे को मैंने दिया हॉर्न, देखा ना अभी कैसे भाग रहा था, उसको पता है गाड़ी आ रही है, फिर भी उसने इधर नहीं देखा है। यहाँ से राइट मुड़ेंगे, क्लच दबा लिया, अभी से ब्रेकिंग करी, गियर सेकंड है। यहाँ देखा आगे से रेडी वाला आ रहा है, तो हम थोड़ा सा लेफ्ट को दबा लेंगे, ये पूरा नहीं दबाएंगे स्टीयरिंग। अभी मैं हाफ क्लच पे चला रही हूँ। अब रेस दी मैंने, रेस भी बिल्कुल हल्की, सिर्फ इशारा सा करना होता है रेस को, रेस की जान नहीं निकालनी। बस आप ये देख लो, आपने 20 से ऊपर नहीं जाने देनी। जब 20 रेस से ऊपर नहीं जाने दोगे तो आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, आपको डाउट ही नहीं रहेगा। ये मैंने इधर देखा, अच्छे से ध्यान दिया, गाड़ी नहीं आ रही थी कोई। 20 से ऊपर आपको रेस देनी नहीं है, आप ये मेंटेन करके चलो।
20 से ऊपर जाए फटाफट पंजा हटा दो, एकदम से पंजा हटा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये आगे गाड़ी बैक कर रहा, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, इसको जगह दी मैडम को, और जब यहाँ हाफ क्लच पे चलना हमने। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, इंडिकेटर दे दिया। अब हाफ क्लच पे हूँ मैं, देखो मैंने रेस भी नहीं दी, क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ी देर में मुड़ना था, दोनों तरफ देखा, हाफ क्लच पे भी गाड़ी चलती है। अभी देखो ये आया, हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी जैसे ब्रेकर से उतर गई, आगे रास्ता साफ है, रेस दी, पूरा क्लच छोड़ दिया। आगे वाली गाड़ी भी स्लो चल रही है, इधर भैया बैठे हैं, हॉर्न दे के हल्का सा सतर्क हो जाएं, ताकि हॉर्न देने के बाद ये हो जाता ना, हमने बता दिया था कि हम आ रहे हैं, तो वैसा हो जाता कुछ। ये गाड़ी को बड़े आराम से यहाँ से अभी से मोड़ लिया, इसको भी बचाना ना, हम ठोक ना दें कहीं, फिर से उधर इधर ग्लास भी देखना। अभी जैसे हम तो सीखे हुए हैं, आप सीख रहे हो, तो आपको ग्लासेस जो है जब बार बार देखने हैं, हर 10 से 15 सेकंड के बीच में आप आदत बना लो, ग्लास देखने हैं आपने तीनों। गाड़ी मुड़ रही है, हम भी इधर ही मुड़ेंगे, लेफ्ट, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, गाड़ी स्लो, इधर देखा, और ये हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी को करा सीधा, आगे ब्रेकर आ गया, मैंने क्लच दबा के फिर से ब्रेकिंग करी, गाड़ी कर दी स्लो, ब्रेकर से निकली, हाफ क्लच छोड़ा, आगे बढ़ाया, फिर ब्रेकर आया, गाड़ी आगे का टायर निकला, हाफ क्लच छोड़ा, और यहाँ पर फिर से मैंने ब्रेकिंग करी, आगे का टायर निकला, क्लच छोड़ा हाफ। अब आगे कोई ब्रेकर नहीं है, ये हाफ क्लच पे गाड़ी चल रही है। अब मैं रेस दूंगी और पूरा क्लच छोड़ दूंगी। पहले रेस दो, गाड़ी को उतनी पावर तो दो जितनी उसकी डिमांड है, तो उतनी पावर दे के पूरा क्लच छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू टर्न लेना मैंने आपको सिखा दिया है, कुछ डाउट्स हो तो उसको वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा दोबारा देख लो। पीछे गाड़ी आ रही है, यहाँ पर ब्रेकर है, ब्रेकर से गाड़ी निकाली, क्लच हाफ छोड़ा, तो चलते रहे। ठीक है, मेरे पीछे गाड़ी आ रही है पीछे। ठीक है, अब यहाँ से हम मुड़ेंगे राइट, इंडिकेटर दे दिया, आगे से भी गाड़ी आ रही है, क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, इधर से ऑटो आ गया, देख रहे हो सिचुएशन, आगे से फिर गाड़ी आ गई। तो इसमें हमने क्लच पे चलना है, सिर्फ ब्रेक और क्लच पे, रेस देने का मतलब ही नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में रेस देने का कोई मतलब नहीं है। हाफ क्लच पे चलो, और गाड़ी के पीछे जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो, परफेक्ट नहीं हो जाते, सड़क पे चलने के लायक नहीं हो जाते, एल लगा लो आगे पीछे दोनों शीशों पे। पीछे वाली गाड़ी वाला मेरे से रास्ता मांग रहा है, हॉर्न मार रहा है बार बार, मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं नहीं दूंगी रास्ता, थुकना नहीं है। मैं यहाँ साइड में लगाते हैं गाड़ी, वीडियो का एंड करते हैं और उसे रास्ता देते हैं। क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, गाड़ी को धीरे धीरे साइड में दबाना शुरू किया, उसको भी रास्ता मिल गया, वो निकल गया, और यहाँ पर हमने गाड़ी सीधी करके ऐसे लगा ली। गियर को अभी क्लच दबा हुआ मेरा, क्लच नहीं छोड़ रही मैं, गियर को करेंगे इस तरह से न्यूट्रल, गियर डालना मैंने आपको सिखा दिया, हैंड ब्रेक को खींचेंगे, अब क्लच से हाथ पैर हटाएंगे और शीशे में देखेंगे टायर पीछे तो नहीं जा रहा, वैसे तो नहीं जाएगा, ये लग गया, टायर पीछे तो नहीं जा रहा, और फिर अब ब्रेक से पैर हटा लेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में आई होप आपको टर्निंग्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, यू टर्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सड़क बड़ी हो छोटी हो, ट्रैफिक हो, यही मेथड है गाड़ी को टर्न करने का और यू टर्न लेने का। सड़क बड़ी है, हाईवे है, सॉरी रिंग रोड है, तो आप ये मत सोचना कि ये बड़ा रोड है तो ये फ्यू करके मैंने निकाल दी, नहीं, सेम मेथड है। आगे चल के जब हम आपको हाईवे पे चलाने की या फिर रिंग रोड पे चलाने की ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, उसमें थोड़ा सा रेस ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो कैसे होगा वो बाद में बताएंगे। अभी के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करना, डेडिकेटेड तरीके से प्रैक्टिस करना, आपको प्रो ड्राइवर बनाने की गारंटी मेरी है। तो चलते हैं, अब इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट शेयर लाइक कर देना, और तब तक अपना खूब ख्याल रखना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।